हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और निश्चित समाकलन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध करो कि समाकलन 0 से पाई बाई 2 dx अपान 1 प्लस 2 cos x बराबर 1 अपान अंडर रूट 3 लाग 2 प्लस अंडर रूट 3 इतना हमें सिद्ध करना है। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फलन दिया गया है उससे चलेंगे और हम इतना सिद्ध कर देंगे। तो एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस ला देंगे, हमारा समाकलन हो जाएगा। तो देखिए हम चलेंगे एलएचएस से, तो लिख सकते हैं यहाँ पर यल एच यस से। तो एलएचएस से चलेंगे तो हम मान लेते हैं ये हमारा एलएचएस दिया गया है 0 से पाई बाई 2 और डीएक्स अपान 1 प्लस 2 कॉस यक्स। अब इससे हमें इतना प्रूव्ड करना है। तो हम काश यक्स को हम काश 2x के फार्मूला पर तोड़ेंगे 0 से पाई बाई 2 और ये dx अपान 1 प्लस 2 काश यक्स को हम काश 2x के फार्मूला पर तोड़ेंगे tan के पद में। तो इसे tan के पद में तोड़ेंगे तो हमारा सूत्र होता है यहाँ पर 2 इंटू काश यक्स को काश 2x के फार्मूला पर tan के पद में तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे इसका सूत्र 1 माइनस tan स्क्वायर यक्स अपान 2 हो जाएगा। अब बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स अपान 2। यहाँ पर एंगल यक्स है तो इसका आधा हो जाता है, यहाँ पर 2x होता है तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा। तो इतना हम हल कर लीजिए। cos यक्स को हम cos 2x के फार्मूला पर तोड़कर tan के पद में लिख लिए। अब इसका एलसीएम लेकर इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और dx अपान अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स हो जाएगा, tan स्क्वायर यक्स अपान 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये तो ज्यों कहते हैं हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स अपान 2 अब प्लस अब यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 और 2 का गुणा माइनस tan स्क्वायर यक्स अपान 2 में होगा तो यहाँ पर माइनस 2 tan स्क्वायर यक्स अपान 2 इतना हो गया। अब देखिए ये हमारा बटा में है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 और ये 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स अपान 2 अब बटा के यहाँ पर 1 और ये 2 मिलकर हमारा 3 हो जाएगा। अब प्लस 3 माइनस यहाँ पर है हमारा tan स्क्वायर यक्स अपान 2 और यहाँ पर माइनस 2 tan स्क्वायर यक्स अपान 2 है। तो यहाँ पर दो में से एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस है और एक माइनस है तो यहाँ पर हमारा माइनस tan स्क्वायर यक्स अपान 2 बचेगा इंटू dx। अब देखिए अब हमारा एक त्रिकोणमितीय सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स होता है। यहाँ पर एक सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स, ये हमारा एक त्रिकोणमितीय सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमारा यक्स अपान 2 है तो यहाँ पर भी हमारा यक्स अपान 2 होगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर यक्स अपान 2। तो समाकलन 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स अपान 2 अब बटा के हमारा ये है हमारा 3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अब माइनस इस tan स्क्वायर यक्स अपान 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan यक्स अपान 2 इतना का होल स्क्वायर इंटू dx। इसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि अब ये हमारा एक सूत्र बनेगा और इससे हम इस समाकलन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब लिखेंगे अब यदि हम tan यक्स अपान 2 को t मान लेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर tan यक्स अपान 2। तो इसका अवकलन करेंगे जिसे माने हैं तो dt अपान dx, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan यक्स अपान 2, इसका अवकलन करेंगे tan यक्स का तो ये होता है सेक स्क्वायर यक्स अपान 2 हो जाएगा और इसके बटा में 2 हो जाएगा और बगल में यक्स अपान 2 का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 2 हो जाएगा, चाहे इसके बटा में लिखिए या 1 अपान 2 लिख दीजिए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसको हल करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर यक्स अपान 2 इंटू dx का मान चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 dt बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान 2 इंटू dx। अब हम इस प्रश्न में सेक स्क्वायर यक्स अपान 2 इंटू dx के स्थान पर 2 dt रख सकते हैं। अब हमें लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम इस पूरे फलन को यक्स में था तो इसे हम t में परिवर्तित करना है, तो हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो चलिए लिमिट को चेंज कर लेते हैं। पहले अपर लिमिट को चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे
अपर लिमिट, इसे चेंज कर रहे हैं लिमिट। तो यहाँ पर हम माने हैं टी बराबर tan यक्स अपान 2। तो यहाँ पर टी बराबर अपर लिमिट का मान रखेंगे तो π/2 है, तो यक्स के स्थान पर tan π/2 लिखेंगे, अब बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी बराबर tan π/4 हो जाएगा, और tan π/4 का मान होता है 1। तो अपर लिमिट का मान 1 आ गया। अब लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट निकालेंगे तो टी बराबर हमारा यहाँ पर tan 0 अंश हो जाएगा। तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो लोअर लिमिट हमारा 0 आ गया, जबकि अपर लिमिट 1 है। तो अब फलन से लिखेंगे, अब फलन से चलेंगे तो हमारा है समाकलन अब 0 से 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स के स्थान पर 2 dt पुट करेंगे, तो 2 dt अपान में ये हमारा √3 का होल स्क्वायर है, तो √3 का होल स्क्वायर, अब माइनस tan यक्स अपन 2 को हम टी माने हैं, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा पूरा फलन यक्स से टी में परिवर्तित हो चुका है, अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसका एक सूत्र होता है 1/1, ये हमारा सूत्र होता है कि 1/a² माइनस यक्स स्क्वायर, इसका सूत्र होता है यहाँ पर। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि समाकलन 1/a² माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला होता है 1/2a लाग माड ऑफ a प्लस यक्स बटा के a माइनस यक्स, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर इसे तोड़ेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए 2 अचर पद है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले, तो इसे बाहर निकाल लिए और समाकलन, इसका समाकलन कर देंगे, तो बड़ा कोष्टक यहाँ पर लगा लेना है। अब देखिए 1/2a, तो 1/2, a के स्थान पर हमारा √3 है, तो √3, और ये हो जाएगा लाग माड ऑफ a प्लस यक्स, तो a के स्थान पर √3 है, अब प्लस यक्स के स्थान पर t है, अब बटा के ये हमारा t है, इस प्रकार बटा के √3 अब माइनस t, a प्लस यक्स बटा के a माइनस यक्स, और ये हो जाएगा 0 से 1। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/2 √3, यह भी हमारा अचर पद है, तो इसे हम बाहर कर लेंगे, तो 2 इंटू 1/2 √3, और ये कोष्टक में हमारा हो जाएगा लाग माड ऑफ √3 अब प्लस टी अब बटा के √3 अब माइनस टी माड ऑफ 1, और ये हमारा 0 से 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। चलिए इसे अब आगे हल करते हैं। तो अब इसमें हम, इतना हल हो चुका है, अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो अपर लिमिट हमारा 1 है, जबकि लोअर लिमिट 2 है, तो 1/√3 पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा लाग अब माड ऑफ ये अंडर रूट में 3 अब प्लस उच्च सीमा रखेंगे तो 1 अब बटा के √3 अब -1 अब माइनस हो जाएगा हमारा लाग माड ऑफ √3 अब प्लस 0 अब बटा के √3 अब -0, और ये हो जाएगा कोष्टक बंद। इसी को हम हल करेंगे तो 1/√3, और ये हो जाएगा कोष्टक में लॉग √3 अब प्लस 1 अब बटा के √3 -1, यहाँ पर माइनस ये √3 अपान √3 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1। अब हम जानते हैं कि log 1 का मान होता है 0, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि log 1 का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब हमारा क्या बचेगा, अब बचेगा हमारा 1/√3, और ये log माड ऑफ √3 अब प्लस 1 अब बटा के √3 -1। अब देखिए, अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हमें प्रूव्ड करना है RHS। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√3। जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो √3 अब प्लस 1 अब बटा के √3 अब -1, इतना तो दिया गया है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदलकर, तो प्लस ये देखिए √3 अब प्लस 1 अब बटा के √3 अब प्लस 1, मतलब चिन्ह बदल के, हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यही हमारा परिमेयकरण होता है। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 1/√3 और लॉग माड ऑफ, देखिए ये हमारा इतना है √3 अब प्लस 1 में √3 प्लस 1 का गुणा करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 अब प्लस 1 का
होल स्क्वायर अब बटा के, ये हमारा एक क्वेश्चन में a माइनस बी और एक क्वेश्चन में a प्लस बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इतना पर तोड़ दिए, अब ये हो जाएगा 1/√3 और ये लॉग, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और यहाँ पर b। अब बटा के इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1। अब इसी को हल कर रहे हैं तो 1/√3 और ये लॉग माड ऑफ 3 का वर्ग करेंगे, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 प्लस 1 और ये प्लस 2 अंडर रूट 3। अब बटा के यहाँ पर हो जाएगा 3 में 2 घटेगा, 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो 1/√3 और लॉग माड ऑफ ये हो जाएगा 4 + 2 अंडर रूट 3/2। अब देखिए इसे हल करेंगे तो इसमें से अब 2 कॉमन कर लेंगे तो 1/√3 और लॉग इसमें से कॉमन कर रहे हैं 2, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 3। हमारा हर में 2 पहले से ही है, अब 2 से 2 कट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर 1/√3 और लॉग 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को 1/√3 लॉग। अब इसे लिख सकते हैं हम कोष्टक में 2 + अंडर रूट 3 और यही हमें सिद्ध करना था और यह सिद्ध हो चुका है। इसे लिख सकते हैं RHS और यह हो सकता है प्रूव्ड डैट, मतलब इति सिद्धम। तो यह हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि इतना ही हमें सिद्ध करना था और हम सिद्ध कर चुके हैं और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।